प्रेयर कर लेते हैं। सभी लोग भगवान का ध्यान करिए। हे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करिए, अपने माता-पिता को प्रणाम करिए, इस घर को धन्यवाद करिए, धरती माता को धन्यवाद करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप सभी को इस सेशन में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। में वो थोड़ा नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बताइए, कितने लोग हैं जो जिनको लगता है कि वो लाइफ में नेगेटिविटी से बहुत परेशान रहते हैं और वो उस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं? येस या नो डालिए सभी लोग चैट बॉक्स में। लिटिल बिट, ओके। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं सभी लोग, ठीक है? तो आप ये जो नेगेटिविटी से परेशान हैं, आप इसका इलाज परमानेंट चाहते हैं या फिर कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहते हैं? बताइए सारे लोग। येस, ओके। बाकी लोग? चाहते हैं। चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, हम उसके बाद ऊपर बात करेंगे, ठीक है? नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, ठीक है? कैसे आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन से अपनी लाइफ में आप बाहर निकल सकते हैं, आज का टॉपिक उसी पे है, ठीक है? कहा जा रहा है कि कृतज्ञता की शक्ति से जीवन की कठिन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं, ठीक है? कृतज्ञता आप जब अपनी लाइफ में करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी सभी परिस्थितियाँ जो है ना, वो चेंज होना चालू होती है। आपकी लाइफ में जब आप बुरा पल आता है, तो आप क्या दिन भर क्या कोसते रहते हो? कि मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ, मेरी लाइफ में वो बुरा हुआ, मतलब आप सोचो कि दिन भर आप क्या गाना गा रहे होते हो, कि बुरा, 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 बुरा क्या हुआ? उस बुरी परिस्थिति में अच्छा क्या हुआ, क्या आपने कभी ये सोचा है? येस या नो करके बताइए सारे लोग। कि जब हमारी लाइफ में कोई भी बैड सिचुएशंस आती है, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन उस बुरी परिस्थिति में हमने क्या सीखा, क्या समझा? क्या कभी उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं सर जो है? येस या नो सारे लोग बताइए? नहीं करते, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि जब आप कृतज्ञता करते हैं, तो आपकी सभी परिस्थितियाँ धीरे-धीरे चेंज होना चालू हो जाती है। कृतज्ञता व्यक्ति की सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है? अब नकारात्मकता का दुष्चक्र क्या होता है, ठीक है? आप नकारात्मकता में कैसे फँसते हैं, ठीक है? आप चीज़ों को मामूली समझते हैं, ठीक है? अनजाने में ही सही हम जीवन की अच्छी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हैं। जब आपकी लाइफ़ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो आप क्या करते हो? हर चीज़ आपकी लाइफ़ में ना आपको मामूली समझ में आ जाती है। आप जाने-अनजाने अच्छी चीज़ों की भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? येस या नो डालिएगा सारे लोग चैट बॉक्स में। ठीक है? शिकायत और आलोचना, ठीक है? आप जब आपकी लाइफ में बैड सिचुएशन आती है, तो आप क्या करते हो? आप शिकायत और आलोचना करना और ज़्यादा चालू कर देते हो, ठीक है? मतलब हर चीज़ों की आप शिकायतें करने लगते हो, आलोचना करने लगते हो, ठीक है? इसके परिणाम स्वरूप शिकायत नकारात्मक विचार और शब्द पैदा करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? मान लो आपकी लाइफ में क्या हुआ कि आप बीमार हुए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है? लेकिन आप इतने दिन से स्वस्थ थे, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, लेकिन आप जैसे ही बीमार हुए, आप क्या करते हो? शिकायतें करने लगते हो, "अरे! मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये प्रॉब्लम है हेल्थ की, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है।" मतलब दुनिया भर की शिकायतें और आलोचना करने बैठ जाते हो। है या नहीं है? येस या नो डालिए सारे लोग चैट बॉक्स में, ठीक है? क्या आप हर महीने जो आपको पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? आप क्या बोलते हो? अगर आपको एक बार सैलरी लेट मिली, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या बोलते हो? कि यार क्या बताऊँ, हमारी जॉब में तो हमको सैलरी हमेशा लेट ही मिलती है, ठीक है? लेकिन जब आपको टाइम से सैलरी मिलती थी, क्या आपने उसके लिए थैंक यू बोला? येस या नो डालिए सारे लोग। देखिए, आप सभी को पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है? ट्राई करिए, ठीक है? आपकी फैमिली में सब कुछ जब अच्छा चल रहा था, तो उस टाइम आपने ग्रैटिट्यूड शो किया? कि हाँ, भगवान जी थैंक यू, आपके आशीर्वाद से हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, आप क्या करते हो जब आपकी लाइफ में बैड सिचुएशन आती है रिलेशनशिप में, तो आप क्या कहते हो? भगवान मेरी लाइफ में तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ।
ठीक है? आप क्या करते हो, भगवान मेरी लाइफ़ में मैं इन रिश्तों से परेशान हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन क्या आपकी लाइफ़ में जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, उस टाइम के लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो किया? येस या नो डालिए सारे लोग। लेकिन जैसे ही बैड सिचुएशन होती है, आप क्या करते हो? आप आलोचना करने बैठ जाते हो कि अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे बच्चों से परेशान हूँ, हस्बैंड से मतलब जितने लोगों से भी परेशान हो, आप गाना गाना चालू कर दो, ठीक है? अब आकर्षण का नियम क्या कहता है? जब तक आप शिकायतें करते हैं, यह नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है, जिनके बारे में आप शिकायतें कर रहे हैं। अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड-वाइफ हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? तो अब वाइफ हस्बैंड की दिन भर शिकायतें करती रहती है कि अरे मैं क्या बताऊँ, मेरा हस्बैंड मुझे घुमाने नहीं ले आता, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत मतलब उसकी मतलब वाइफ को अपना अपने हस्बैंड से हमेशा कंप्लेन ही रहती है, ठीक है? तो होगा क्या? धीरे-धीरे वो क्या अट्रैक्ट कर रही है अपनी लाइफ में कि उसका हस्बैंड बुरा बना रहे पूरी लाइफ। ठीक है? और जब उसका हस्बैंड पूरी जब धीरे-धीरे वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है, तो वाइफ क्या बोलती है, "मैंने तो कहा था कि मेरा हस्बैंड ऐसा ही है।" ठीक है? लेकिन अगर उसकी जगह वो शिकायत और आलोचना छोड़ कर के उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या-क्या अच्छी चीज़ें की हैं, ठीक है? क्या अच्छी सिचुएशन रही हैं, उसके लिए अगर वो ग्रैटिट्यूड शो करना चालू करे, तो वो रिलेशन धीरे-धीरे करके चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब आप नेगेटिव सिचुएशन ज़ोन में जाते हो, तो आप हर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिचुएशन हो, उसके लिए लगातार नेगेटिव बोलते हो? येस या नो सारे लोग बताइए? बताइए? हाँ, बोलते हैं। बोलते हैं, ठीक है? उससे इफ़ेक्ट किसको होता है? आपको होता है या दूसरे को होता है? हमें ही होता है। अच्छा, जब हम ये जानते तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, हमारा पैटर्न बना हुआ माइंड का, ठीक है? अब इसे रोकना कैसे है, ठीक है? जब आप ये चीज़ें करते हो तो क्या होता है कि आप अपनी लाइफ़ में आने वाले जादू मतलब मैजिक को रोक रहे होते हो, ठीक है? अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। जब आप लगातार किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए शिकायतें करते हो, तो आपकी लाइफ़ में जो अच्छी चीज़ें आने वाली है ना, वो रुक जाती है और आप अपने सपनों से धीरे-धीरे करके दूर होते चले जाते हो। तो क्या आज से आप अपने सपनों से दूर होना चाहते हैं या अपने सपनों के पास जाना चाहते हैं? येस या नो करके बताइए सभी लोग। या हर चीज़ों को अपनी लाइफ़ में बेटर बनाना चाहते हैं? बताइए। बेटर बनाना चाहते हैं। बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो आज से क्या करना है आपकी लाइफ़ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोशिश ये करिए कि उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। उस बुरी परिस्थिति में भी अच्छा क्या है, ठीक है? हमें वो खोजना है। देखिए लाइफ़ में बुरी परिस्थितियाँ कहते हैं ना बड़े-बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ़ में बुरी परिस्थितियाँ आना भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके हमारी लाइफ़ में अपना कौन है, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारी लाइफ में बुरी सिचुएशंस आती है, वो हमारी लाइफ में हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। क्या हमने कभी इस तरीके से सोचने की कोशिश की कि जब आपकी लाइफ में बुरी परिस्थितियाँ होती, तो आप अपने पोटेंशियल का और ज़्यादा हिस्सा यूज़ करते हो कि आप कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है? और आप उससे बाहर निकलने के लिए अपना सब कुछ लगाते हो दाँव पे, कि नहीं मुझे इस बुरी प्रॉब्लम से निकलना है, ठीक है? उसकी जगह आप अगर ग्रैटिट्यूड करो, तो धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे चीज़ें बदल जाएँगी शिकायतों की जगह। तो आज से कोशिश करिए कि एक नई हैबिट अपनाइए कि आपकी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन रहे, बट मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? चलिए मैं आज आपको एक टेक्नीक बताता हूँ, ठीक है? जब भी आपकी लाइफ़ में बुरी परिस्थिति आए ना, तो क्या बोलना है, "वॉव! मेरी लाइफ में बुरी परिस्थिति आ गई, वाह! मतलब अब मैं जीवन में कुछ सीखने वाला हूँ। सोचिए कि ये जो वॉव शब्द है ना, ये मैजिकल शब्द है। सोचिए आप अपनी लाइफ में सभी लोग माइक ऑन करिए और बोलिए कि वॉव! आपकी लाइफ में जो भी बुरी परिस्थिति है उसको लेकर के बोलिए सोचिए। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं बताइए? वाह! जो भी मेरे साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता अच्छा, है अच्छे के लिए ये सब हो रहा है। अच्छे के लिए वाओ! हो रहा है। आज ठीक से है, हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू अमन। ठीक है। अभी क्या है कि जब अपनी लाइफ में आप बोलते हो ना वॉव! अरे वॉव! मेरे साथ ये हो गया। अरे वॉव! मेरे साथ ये हो गया। आप सोचो कि ये वाव बोलते ही आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन की एनर्जी है, वो धीरे-धीरे क्या हो गई, डाउन हो गई? हुई कि नहीं हुई बताइए? तो आप ट्राई करिए कि अपनी लाइफ में
मैजिकल वर्ड यूज़ करिए, वॉव! ठीक है? आप सोचिए कि आप जब सुबह सो के उठते हो, ठीक है? क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किए? नहीं किए, ठीक है? क्या आपने अपनी फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? नहीं किया, ठीक है? अब कृतज्ञता का जो नियम होता है वो क्या है? ठीक है? ठीक है? कृतज्ञता का अचूक नियम क्या है? धुएँ की तरह गायब, ठीक है? कृतज्ञता अगर आप कृतज्ञता करते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो धीरे-धीरे नकारात्मक स्थिति की कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। परिस्थितियाँ धुएँ के साथ गायब हो जाएँगी जादू की तरह। मतलब जब आपकी लाइफ़ में जो भी बुरी परिस्थितियाँ या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप डेली-डेली ग्रैटिट्यूड करते हो, तो धीरे-धीरे आपकी जो बैड सिचुएशन है, वो धीरे-धीरे करके खत्म होती चली जाएगी, ठीक है? और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना, आलोचना करना या दुखी महसूस करना असंभव होता है, दोनों भावनाएँ एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है? आप सोचो कि क्या एक साथ सुख और दुःख, खुशियाँ और हँसी सुख और दुःख रह सकते हैं? नहीं, या सुख होता है या दुःख होता है लाइफ़ में, ठीक है? तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे, धीरे करके क्या है, आप नकारात्मक कम होगे, ठीक है? आप आलोचना कम करोगे, आप दुखी कम रहोगे, ठीक है? ऐसा होता है या नहीं होता बताइए कि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो क्या आपको नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा फ़र्क करता है कि नहीं करता है? नेगेटिव सिचुएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर में? येस या नो डालेंगे सारे लोग चैट बॉक्स में। ओके, तो आपको आज से क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? ओके, एक देखिए कहा जा रहा है कि आइए उठें और कृतज्ञ हों क्योंकि यदि आज हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, ठीक है? ये और तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं, इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। मान लीजिए आप बीमार हुए, ठीक है? तो आप बीमार होने के बाद क्या गाना गाते हो? कि अरे मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक है? और जब आप बहुत बीमार होते हो तो आप गा चालू कर देते हो गाना गाना, मतलब ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? मैं क्या बताऊँ मैं बहुत बीमार हूँ, यूनिवर्स भी कहता है ठीक है थोड़ा और बीमार हो लो। क्यों? क्योंकि आप ही तो बुला रहे हो ना भाई मैं बहुत बीमार हूँ, कट, 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 ठीक है? तो आप जब बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके बाद क्या बोलोगे कि भगवान जी, मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, ठीक है? आप बीमार हो माना, लेकिन आपकी और बाकी हेल्थ तो ठीक है, आप मरे तो नहीं, आप ज़िंदा हो ना, गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या आपने ग्रैटिट्यूड शो किया? येस या नो बताइए सारे लोग चैट बॉक्स में। सभी लोग लिखेंगे येस या नो। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपकी समस्या है कि आपके पास नौकरी नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए देने के लिए अधिक समय है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास नौकरी नहीं है। ये एक समस्या है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप शिकायतें कर रहे हो। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आप कृतज्ञता कर सकते हो ना उस टाइम में कि चलो ठीक है मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मैं अपने परिवार के लिए अधिक समय दे पा रहा हूँ, ठीक है? मेरा जीवन बहुत अस्त-व्यस्त है, ये समस्या है, ठीक है? अब इसके लिए ग्रैटिट्यूड क्या हो सकता है कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है, ठीक है? अब भविष्य का डर, ठीक है? मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और मेरा स्वास्थ्य अच्छा और मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो बेरोज़गार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और स्थिति जादुई तरीके से बदल जाएगी। जब आप बेरोज़गार हो, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि कम से कम मेरे पास फैमिली को देने के लिए टाइम है, ठीक है? जब आप जॉब में जाते हो तो उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या बताऊँ मैं नौकरी से बहुत परेशान हो गया हूँ। इस नौकरी के चक्कर में मैं फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाता। ऐसा सुनने को मिलता है जॉब वालों के साथ में आपको या नहीं मिलता है? येस या नो डालेंगे सारे लोग? आपको क्या करना है कि आपके पास नौकरी है ना, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? कि हाँ, मेरे पास नौकरी है, कम से कम मैं अपना आजीविका चला पा रही हूँ। आपको जो भी सैलरी मिल रही है, ठीक है? आप उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड शो करिए कि ठीक है, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक है, अब रिश्तों के ऊपर, ठीक है? बहुत सारे लोगों की शिकायत क्या होती है, एक बेटे की अपने पिता से खटपट जहाँ पिता कभी संतुष्ट नहीं होते। समस्या क्या होती है?
बहुत सारे लोग बच्चे बोलते क्या है पता है? पिताजी तो मेरे हमेशा सख्त रहते हैं, ठीक है? ऐसा कितने लोगों ने बोला है बचपन में? येस या नो डालेंगे सारे लोग? येस नो डालिए, ठीक है? उसकी जगह आप ग्रैटिट्यूड में क्या लिख सकते हो कि मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी परवाह नहीं की होती, तो ये मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते, ठीक है? वो कभी खुश नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पापा तो कभी खुश ही नहीं होते, ठीक है? तो मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा और परिवार के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते थे जो उन्हें नहीं मिल पाई, ठीक है? हमारे बीच दूरी है। लोग कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे बीच दूरी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार बास्केटबॉल खिलाने ले गए, ठीक है? कहा जा रहा है कि क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में जो भी समस्या है, उसमें ये सोचिए कि आप उसमें किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड तो मुझे टाइम नहीं देते, ठीक है? तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास जॉब है, जिससे मेरे घर की आजीविका अच्छे से चलती है, ठीक है? कुछ लोग की शिकायतें होती हैं हस्बैंड से या वाइफ की हस्बैंड से शिकायत। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि वहाँ पे आप पॉज़िटिव क्या सोच सकते हो अपने हस्बैंड के लिए या जो भी रिलेशंस आपके गड़बड़ हैं, उसके लिए आप पॉज़िटिव क्या सोच सकते हो, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ें सभी को, ठीक है? देखिए 24 घंटे की चुनौती और जादुई लाइफ़लाइन, ठीक है? कहा जा रहा है केवल आज के लिए क्या आप कोई बिना नकारात्मक कहे एक दिन गुजार सकते हैं? क्या आज एक वो लेंगे सिचुएशन सारे लोग कि आज मैं अपनी लाइफ में पूरा दिन कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं कहूँगा। बताइए कि आज आपको 24 घंटे की एक टास्क दिया जा रहा है। आज आपको 24 घंटे में नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। नेगेटिव कोशिश करना है कि नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव सोचना नहीं है। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बातें कहते या सोचते हुए देखें तो तत्काल रुक जाएँ। उस जादुई लाइफ़लाइन का इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, ठीक है? इस लाइफ़लाइन को अपने साथ रखें, यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला है में तब्दील होने पे पहले उन्हें मैं कृतज्ञ हूँ। मान लीजिए आप आज आपको कोशिश क्या करनी है, एक छोटा-सा टास्क है कि आपको 24 घंटे में कोशिश करना है कि आपको नेगेटिव बोलना नहीं है, ठीक है? और नेगेटिव अगर आपके माइंड में आया तो आपको तुरंत अपने आप को अवेयरनेस की स्टेज में लाना है और कहना है लेकिन मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, ठीक है? उसके बाद आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना और लास्ट में क्या बोलना है 3 बार? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? सफलता की कसौटी आपको कैसा महसूस होता है? आप कैसा महसूस करते हो उससे यह पता लगा सकते हैं कि आप कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं, ठीक है? अगर आप ग्रैटिट्यूड करोगे, तो उसी टाइम राहत और आपको खुशी मिलेगी, ठीक है? कृतज्ञता की जादुई शक्ति की सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएँ ऊपर उठ जाती है। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो और आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप मान लो ये नेगेटिव सिचुएशन में यहाँ पे हो, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो कहीं न कहीं आपकी जो है एनर्जी लेवल है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, ठीक है? कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपकी स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए, ठीक है? आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो तो कहीं न कहीं आप अपने आप लाइफ में धीरे-धीरे और बेटर महसूस करते हो, ठीक है? जब आप परिस्थितियों को लेकर भीतर से बेहतर महसूस करते हैं, तो जान लें कि बाहरी परिस्थितियाँ भी बेहतर होने वाली और समाधान प्रकट होने वाले हैं, ठीक है? जब आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन नेगेटिव है, उस सिचुएशन के लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो करना चालू किया, ठीक है? कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिव सिचुएशन है, इसमें अच्छा क्या है? आपने उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो कहीं न कहीं, तो आप देखोगे कि आप अच्छा फ़ील करोगे और उसके साथ-साथ उस समस्या का जो समाधान है, वो आपको धीरे-धीरे करके नज़र आने लगेगा या किसी के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक ठीक है? अभी सभी लोग बैठ कर के 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखेंगे और हर एक के अंत में 3 बार धन्यवाद कहेंगे। अपने जीवन की किसी एक नकारात्मक स्थिति या समस्या को चुनें, ठीक है? उसके बाद 10 चीज़ों की सूची बनाएँ जिसके लिए आप उस नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अभी आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ़ में कोई भी एक बैड सिचुएशन लेनी है, जो भी अभी आपकी लाइफ़ में, ठीक है? उस बैड सिचुएशन में आपकी लाइफ़ में अच्छा क्या-क्या है उसको देखना है, ठीक है?
और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है? सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप उस प्रॉब्लम को लिया आपने, उसमें से 10 पॉइंट ग्रेटिट्यूड लिखा, तो उसमें उस जो समस्या आपकी लाइफ में, उसमें आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा और आपको लास्ट में लिखना है कि धन्यवाद, 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 आदर्श समाधान मुझे मिल चुका है, ठीक है? फिर आज के लिए आपका एक टास्क है कि पूरे दिन बिना कोई नकारात्मक बात कहे गुजारें। आपकी लाइफ में आज आपको कोशिश ये करनी है कि बिना नकारात्मक कहे, बिना बोले आज आपको पूरे दिन रहना है, ठीक है? रात में ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें, ठीक है? रात में जब आप सोने जाएँ उससे पहले आपको ग्रैटिट्यूड स्टोन को हाथ में लेना है और ग्रैटिट्यूड 10 पॉइंट कम से कम ग्रैटिट्यूड के लिए लिखना है, बोलना है, ठीक है? ओके? आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही उसे लिखना है, उस नेगेटिव सिचुएशन से आप उसमें 10 अच्छी चीज़ें क्या-क्या हैं उसे आपको खोजना है, ठीक है? और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? मतलब उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉज़िटिव क्या है वो खोज के आपको लिखना है, ठीक है? मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सेशन आपको कैसा लगा? कि सर आज स्टार्टिंग ही है, थोड़ा सोचूँगी, फिर मैं बता पाऊँगी, बाकी सुन के अच्छा लग रहा है। ओके। देखिए, जब आप रेगुलर अटेंड करने लगेंगी मैम ना, तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएँगी और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही है, तो रिकॉर्डिंग्स आपने देखा था कि मतलब रिकॉर्डिंग नहीं देखा, डायरेक्टली आज जॉइन किया मैम सेशन? सर आज डायरेक्टली जॉइन किया, मेरे पास संडे ही टाइम होता है अच्छा। और बाकी दिन बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, तो यही टाइम होता है लंच वगैरह प्रिपेयर करने का, तो मैं जॉइन नहीं कर पाती इस टाइम। ओके, ओके, ओके। कहूँगा कि रजनी मैम आप बताइए कैसा रहा आप सेशन में आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव हुआ सेशन के पहले और सेशन के बाद आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव है? मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पे सारे लोगों को बताइए आप। मेरे लाइफ में बहुत बदलाव हुआ है। हम चाहते हैं ये सभी सभी लेडीज़ें करें। ये इसको करने से एकदम माइंड फ्री रहता है। जितना नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है, ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। जब हम ये नहीं करते थे, तो हम बहुत टेंशन में थे। हम कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें क्या नहीं, मतलब कोई सही फैसला भी नहीं ले पाते थे। अब समझ में आता है कि इसको करते करते धीरे धीरे मतलब आगे ग्रोथ हुआ कि हाँ, अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा कि इसको करने से क्या होता है। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस दिन नहीं करते हैं तो लगता है कि कुछ खो गया मेरा और हम आगे समझ नहीं पाते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं सभी लोग करें इसे। आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव हुआ रजनी मैम इस सेशन को अटेंड बहुत करने के अच्छा बाद? हुआ है। तब हम ये इतना इतना गलत सोचते थे दूसरों के लिए, अब धीरे-धीरे हम अपने लिए सोचने लगे और जो हम गलत दिमाग में गलत बातें आती थी, अब हम उसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। चलो आगे जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। आप लोग भी कीजिए, आप लोग के भी जीवन में बहुत सी चेंजिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। अमन सर इतने अच्छे से समझाते हैं ना कि चीज़ें समझ में आने लगी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अमन, बस। थैंक यू। आज के सेशन को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सभी लोग जो हैं। आज के सेशन को लेके किसी का कोई सवाल है? और ग्रैटिट्यूड स्टोन भी आप करिए, ठीक है? ग्रैटिट्यूड स्टोन से भी आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? धीरे-धीरे करके चीज़ें ना आपकी लाइफ में बदलती चली जाएँगी। जो लोग जैसे कि सेशन अगर नहीं अटेंड कर पाते इन केस किसी रीज़न से, तो आपको रिकॉर्डिंग रहती है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए ताकि उससे चीज़ों को समझ लीजिए। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी आप चीज़ों को रेगुलर वे में करिए। देखिए, आप जब कहते हैं ना आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, हर दिन का सेशन अलग-अलग टॉपिक पे है, ठीक है? कल का जो सेशन है कि जादुई तत्व मतलब मैजिक तत्व क्या है, उसके बारे में कल हम जानेंगे कि अपनी लाइफ में हम कैसे बदलाव कर तो हर दिन की जो सेशन की टॉपिक्स है अलग-अलग है और आप जब रेगुलर वे में करना चालू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होते हैं। ये किताब से मेरी लाइफ में मतलब मुझे लगता है कि 4 साल हो गए मुझे बहुत ही मिरेकल हुए। मतलब जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी भगवान की कृपा से मुझे वो सब कुछ मिला और आगे भी जो चाहिए वो मुझे मिल मैं यही मानता हूँ कि मुझे इस किताब से मिलेगा। ग्रैटिट्यूड में बहुत बड़ी पावर है। आप इसको करना चालू करिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे ना हर चीज़ आपकी लाइफ़ में बदलना चालू हो जाएगी। बस ये है कि आपको ईमानदारी से इसके साथ लगना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो, ये कंपल्सरी है। वैसे ही आप कोशिश ये करिए कि हर दिन कम से कम
10 पॉइंट ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिखिए अपनी लाइफ में, ठीक है? और ग्रेटिट्यूड के भाव में रहने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है ना कि जो आपका एनर्जी लेवल है, वो धीरे-धीरे करके चेंज होता चला जाता है। आपको पता है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे आपकी एनर्जी जब चेंज होती है, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आप अच्छे-अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो और हायर क्वालिटीज़ के लोगों को, जो आपकी लाइफ में आपको मदद करना चालू करते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। मैं आपको बताऊँ कि जब से मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे लोग मुझे मिले। आज भी मुझे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे-अच्छे लोग मुझे मिलते हैं, जो मतलब एक होता है ना कि निस्वार्थ भाव से मुझे सपोर्ट करते हैं, जो कि ठीक है अमन तुम आगे बढ़ो, चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? ये मतलब बहुत ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में ना कि जो आपको लगे कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा है। तो बस आपको करना है अपनी लाइफ में। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से आपकी लाइफ जो भी आज चल रही है, क्या आज आप उससे खुश हैं या उसे बदलना चाहते हैं? सभी लोग येस या नो डालेंगे चैट बॉक्स में सभी लोग। मैं जब सभी से चाहूँगा चेंज करना चाहते हैं, ओके। बाकी लोग मुझे और चेंज करना है। ओके। बाकी लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं, सभी को परमिशंस है या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए अगर आपकी लाइफ में चेंज करना है ना, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ग्रैटिट्यूड ज़्यादा करिए। ठीक है? कहा गया था ना जब आपने फर्स्ट डे पढ़ा था कि कृतज्ञता ही संपन्नता है, अगर आप कृतज्ञता नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ में विपन्नता है। मतलब हर चीज़ के लिए जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आपकी लाइफ में वैसे-वैसे करके चीज़ें धीरे-धीरे चेंज होती चली जाएँगी और ग्रैटिट्यूड आपसे नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें ले ली जाएगी जो आपकी लाइफ में है। ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि हर चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश करिए, ठीक है? आज कितने लोग एक टास्क पूरा करेंगे कि अपनी लाइफ में आज कोशिश ये करेंगे कि आज नेगेटिव वर्ड ना बोलें, ट्राई करेंगे। अगर बोल भी दिया मान लीजिए गलती से हैं, इंसान हैं, चूँकि आदत पड़ी हुई है, तो आपको अपने आप को तुरंत अवेयर करना है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। कितने लोग करेंगे? येस या नो डालिए सारे लोग। येस या थंब डाल दीजिए, थंब का इंप्रेशन डाल दीजिए सारे लोग। बाकी लोग? येस। देखिए, ये कहते हैं ना कि छोटी-छोटी ये जो एक्टिविटी होती है आपकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा फ़र्क डालती है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें ही करके बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है? चलिए एक छोटा-सा मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट का, सभी लोग रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, ठीक है? रिलैक्स होके बैठिए, आँखें बंद करिए। 3 बार साँस लीजिए, छोड़िए। अब अपनी लाइफ में किसी एक बुरी सिचुएशन को लीजिए, ठीक है? कोई भी वो बुरी परिस्थिति होती है, उसके बारे में सोचिए, सभी लोग। उस बुरी परिस्थिति को रिकॉल करिए, फिर से विजुअलाइज़ करिए और सोचिए उस परिस्थिति के बारे में, ठीक है? अच्छा वो जब परिस्थिति आई है, आपने कितनी शिकायतें की थी, उसके बारे में सोचिए। आज वो बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ़ में है या खत्म हो गई, उसके बारे में सोचिए। और अब ये सोचिए कि उस बुरी परिस्थिति में आपकी लाइफ़ में 10 अच्छी चीज़ें क्या-क्या आपको सिखाई, उसके बारे में सोचिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए मन में। पहला पॉइंट सोचिए कि आपकी लाइफ़ में उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा, उसके लिए थैंक यू बोलिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, 10वाँ। अब उस सिचुएशन के लिए धन्यवाद करिए कि सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया, उसके लिए धन्यवाद करिए। और उस सिचुएशन के लिए कहीं न कहीं हम ही ज़िम्मेदार थे। अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने आप से माफ़ी माँगिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रब करिए। उस एनर्जी को महसूस करिए, सर से लेके पैर तक लगाइए उस एनर्जी को। कैसा फ़ील हुआ मैं जानना चाहूँगा, सभी लोग माइक ऑन करके तो कैसा फ़ील हुआ? चलिए रजनी जी से स्टार्ट करें, रजनी जी। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हुँ। अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलते हैं, कृतज्ञ होते हैं, सबको धन्यवाद बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, हमें थैंक बहुत यू। अच्छा लगा, मन बहुत हल्का होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है रूबी जी? अनु जी? चलिए कोई नहीं, लग रहा है ये लोग तक वॉइस नहीं पहुँच पा रही है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से करके आप कर सकते हो, ठीक है? चलिए आज सेशन को यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है? थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, थैंक यू।